To mathematics classes in ninth class. Today we will learn exercise 6.2 question number 1 geometry. In figures, ये फिगर आपके पास find the value of x and y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन शो दैट, और उसके बाद में आपने ये शो करके दिखाना है कि ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं 6 चैप्टर 7th 8th 9th या 10th की अगर हम बात करें 10th 11th, ठीक है, तो ये जितने भी डायग्राम्स हैं वो आपके अपनी फेयर नोटबुक के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल बहुत अच्छे से ड्रॉ करने हैं और हर एक क्वेश्चन का एक डायग्राम होना चाहिए। आप ये ना सोचें कि सर डायग्राम तो बुक के अंदर दिया हुआ है तो हमें बनाने की क्या जरूरत है। नहीं, मैं ये कहूंगा कि आपको बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब इनको चेकआउट किया जाता है तो डायग्राम की हेल्प से ही हमें पता चलता है कि x की वैल्यू ऐसे आई, y की वैल्यू ऐसे आई, और ये हमने प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। और एक बात और बताएंगे आपको, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, कोई बच्चा नया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, इसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर देखिए प्रॉपर्टी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 50 और x, ये स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक कंप्लीट जो एंगल होता है आपको पता है 180 होता है। अब अपर पार्ट जो है 50 डिग्री, नीचे वाला है x, तो इन दोनों का जो टोटल है वो क्या बना रहा है, मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि 50 प्लस x कितना हो जाएगा, 50 प्लस x ये हो जाएगा 180 डिग्री, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या है, ये लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये हो गया 50 प्लस x इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। यहां से x की वैल्यू आपको पता है कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 डिग्री और ये हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की अगर बात करें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू 130। देखिए आपने y की वैल्यू लिखी 130, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। अगर आपने ये लिख दिया कि x की वैल्यू 130 आ चुकी है और y की वैल्यू भी 130 हो जाएगी, और आप लिखते हैं अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब लाइन पैरेलल गिवन हो, यानी लाइन पैरेलल दी हो। यहां पर लाइन तो पैरेलल नहीं है, ये तो आपने प्रूव करनी है। तो y की वैल्यू 130 आएगी, इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे आप, मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे ये दो लाइन, आप इनको ही देखिए, यानी एक लाइन ये होगी, दूसरी लाइन ये हो गई। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो क्रॉस बनता है, तो वो जो एंगल बनते हैं उनका स्पेशल एक नाम होता है, और वो क्या नाम होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इक्वल होते हैं, तो y इक्वल टू 130, यहां रीजन लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये लिखने के बाद देखिए x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शो करना है कि ए बी और सी डी दोनों क्या हैं, पैरेलल। अब आप लिखेंगे क्या, x इक्वल टू y इक्वल टू 130। अब आप लिखेंगे नाउ x इक्वल टू y इक्वल टू 130, यानी x और y दोनों इक्वल आ चुके हैं। अब आप लिखेंगे बट दीज आर, परंतु ये एंगल है कैसे, ये है इंटीरियर alternate angles, but these are interior alternate angles, ठीक है। Therefore इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन गए और वो बनने के बाद इक्वल हो गए, तब हम कह सकते हैं therefore AB is parallel to CD। अब ये एक बात और बताना चाहूंगा आपको, ये दो लाइन दी गई है, ठीक है, दीज आर नॉट पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। अब ये एंगल और ये एंगल अगर ये इक्वल तो है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी, इक्वल नहीं है कोई बात नहीं। अब इनका जो नाम है वो क्या है, इन दोनों का नाम, ये ऐसे जो बनते हैं इनको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये इक्वल कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल हो, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल,
उल्टा करें, अगर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल, ठीक है। नाम क्या है इनका, इंटीरियर अल्टरनेट। अगर ये एंगल इक्वल नहीं होंगे तो लाइन पैरेलल नहीं होंगे। ये एंगल इंटीरियर अल्टरनेट है और इक्वल भी है दोनों, तो क्या हो गई, लाइन पैरेलल हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इन फिगर्स इफ AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, ठीक है, और Y is to Z, इन दोनों का रेशियो जो है Y और Z का जो रेशियो है वो कितना है, 3:7। X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर एक खास बात है, AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल, तो आप लिखेंगे we know if two or more line parallel to same line then they are parallel to each other। यानी आपके पास दो लाइन है यहां पर, एक AB है जो कि CD के पैरेलल है, दूसरी लाइन EF है जो कि CD के पैरेलल है, ठीक है। ऐसे ही है, आप कहेंगे सर ये तो आगे है, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी CD पैरेलल टू AB लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा कि टू और मोर लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, यहां ये दो लाइन है, एक लाइन AB एक लाइन EF, ये दोनों एक ही लाइन के पैरेलल है। इट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। AB इज पैरेलल टू EF, सो और पैरेलल टू CD, ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट इफ टू और मोर लाइन पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वी नो if two or more line parallel to same line then they are parallel to each other, therefore AB is parallel to CD is parallel to EF, ये तीनों की तीनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। सो जो एंगल X है वो एंगल Z की इक्वल होगा, सो X इक्वल टू Z। X और Z कैसे एंगल हो गए, X और Z हैं वो कैसे हो गए भाई, दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल जो बनते हैं, यानी जेड लेटर की टाइप में जो एंगल बनते हैं इनका नाम होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आप, गिवन क्या गिवन है, y is to z जो रेशियो है वो 3:7। गिवन y is to z जो रेशियो है वो 3:7 है, ठीक है। therefore या आप लिख सकते हैं this implies that y z जो वो x के इक्वल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y is to x equal to 3:7 लिख सकते हैं। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग लेट हम मान लेंगे, y पहले आया है तो इसको मान लिया, लेट y इक्वल टू 3a एंड x इक्वल टू 7a, ठीक है। अब y और x एंगल कैसे हैं, आप लिख सकते हैं नाउ x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 क्यों है, देखिए 6th चैप्टर की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था क्या कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो एट 2 पॉइंट, तो ये जो एंगल होते हैं ये इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है, उसमें भी जिक्र आया था एक्सरसाइज 5.2
जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी ये था, अगर इन दोनों का टोटल 180 हो जाता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होता है, और ये क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आप ऐसे लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 180। 7 प्लस 3 10, 10a इक्वल टू 180, और a की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना आ गया 80। देयरफॉर x की वैल्यू पूछिए, फाइंड x, x की वैल्यू क्या है 7a, यानी 7a, a की जगह 80, कितना हो जाएगा 856, 7 और 5 12, 18 126, यानी x की जो वैल्यू है वो 126 डिग्री हो गई। इक्वेशन आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से आप y की z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट x की पूछेगी। तो ये सेकंड इक्वेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, इन फिगर AB and CD, these are parallel to each other, AB parallel to CD, EF perpendicular on CD, यानी ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और एंगल GED, ये G है, ये E है, ये D है, मीन्स यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो कितना है 126। फाइंड एंगल AGE, GEF एंड FGE। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, गिवन AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर जो एंगल AGE है वो कितना होगा। देखिए यहां A है, यहां G है, यहां E है, ये वाला है। अब ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल AGE है वो किसके इक्वल है, एंगल GED। एंगल GED इक्वल टू कितना 126 डिग्री, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे क्या, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक तो फाइंड आउट कर लिए। अब GEF, G यहां है, E यहां है, F यहां है, यानी आपको केवल ये पोर्शन निकालना है यहां से लेकर यहां तक। बहुत इजी है, ये कंप्लीट 126 है, 126 में से 90 को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। तो नाउ एंगल GEF, ठीक है, एंगल GEF, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कंप्लीट एंगल है GED, एंगल GED, इसमें से हम माइनस करेंगे कौन सा एंगल, FED, एंगल FED, ये है 126 माइनस ये वाला है 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। सेकेंड पार्ट हो चुका है इसका। नाउ नेक्स्ट एंगल FGE, FGE देखिए कहां है, F यहां है, G यहां है, E यहां है, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर के एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आपने लिखा एंगल FGE प्लस AGE, AGE दोनों ने मिलकर बनाया 180, और हमने क्या लिखा यहां, हमने लिखा यहां पर लीनियर पेयर। क्या लिखा भाई, लीनियर पेयर। अब FGE का तो हमें पता नहीं, इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ, AGE का पता है 126 है, इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल FGE आपके पास आ जाएगा 180 माइनस
126 इक्वल टू 54D। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है बहुत। तो कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 6.2 के 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है, ये 3 क्वेश्चन है, आपने इनको अच्छे से करना है। और एक्सरसाइज 6.2 से पहले 2 या 3 एग्जाम्पल होंगे, आपको वो भी अपने फेयर नोटबुक में करने हैं। तो ये है आपका होमवर्क, आप इनको अच्छे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।